हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कूलम्ब्स लॉ। और कूलम्ब्स लॉ कहता है कि दो स्टेशनरी चार्ज Q1 और Q2 अगर इस हार पे रखा जाए तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होगा उसको हम लोग मैथमेटिकली फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर से दिखा सकते हैं। और इसी लॉ को हम लोग कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। और यहाँ पे जो के है वो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 8.988 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है, जिसको अप्रॉक्सीमेटली 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर हम लोग भी कहते हैं। और जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा वो और हमेशा होगा जब जो लाइन ज्वाइनिंग दो चार्जेस जो लाइन ज्वाइन करते हैं उसके डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा, ठीक है, इक्वल होगा। द फोर्स इज रिपल्सिव अगर चार्ज दो हो, जो दो चार्जेस हैं वो अगर सेम है, सेम पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज है तो उन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा। नेगेटिव चार्ज के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा। और अगर सेम साइन के अगर अपोजिट साइन के हों, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ऑकर करेगा। और जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव होगा नेचर में, और इसे हम लोग इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं, क्योंकि ये जो दो चार्जेस हैं उनके डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वेरिएशन ऑफ के और जो कांस्टेंट के है वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करेगा। जो मीडियम ऑफ दो चार्जेस के बीच में जो मीडियम है उस पे डिपेंड करेगा के की वैल्यू, यानी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू। इस सीजीएस सिस्टम में एयर में देखा जाए तो के की वैल्यू 1 होती है। और फोर्स को हम लोग डिफाइन करते हैं Q1 बाई Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू मतलब डाइन। फोर्स की जो यूनिट है इन सीजीएस सिस्टम वो डाइन होती है, और इन एसआई सिस्टम फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है। तो एसआई सिस्टम में जो के की वैल्यू है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो फोर्स को हम लोग डिफाइन करते हैं फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस और स्टेशनरी चार्जेस इज डिफाइंड एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर न्यूटन। तो यहाँ पे जो 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? 10⁵ डाइन के बराबर। तो आप ये 11th में पढ़ चुके होंगे यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में। यहाँ पे एक ई नॉट है, 1/k इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है वो है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻−12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, जिसको फैराड पर मीटर भी हम लोग लिख सकते हैं। और जो ई नॉट है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का जो डायमेंशन होता है वो होता है m to the power -1 L to the power -3 T to the power 4 एंड A to the power स्क्वायर A to the power 2। और यहाँ पे जो m है वो डिफाइन करता है मीटर को, L m जो डिफाइन करता है वो मास को डिफाइन करता है, L लेंथ को, T टाइम को, और A एम्पियर दैट इज करंट को डिफाइन करता है। ई नॉट को हम लोग रिलेट कर सकते हैं एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटीज के साथ और वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ। तो इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है? तो स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो इक्वल होता है 1/√अंडर मैग्नेटिक परमेबिलिटी इनटू एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। और इसको हम लोग मैग्नेटिज्म चैप्टर में भी पढ़ेंगे। अच्छा, इफ़ेक्ट ऑफ मीडियम क्या होता है? तो इफ़ेक्ट ऑफ मीडियम जैसे कि हम लोग एक्चुअली एयर लेते हैं तो जो मीडियम होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एक आ जाता है, जो होता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो होता है उसको हम लोग के से डिफाइन करते हैं, जिसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो अगर एयर के अलावा किसी और मीडियम में दो पॉइंट चार्जेस, दो स्टेशनरी चार्जेस को रखा जाए तो उनके बीच में जो फोर्स ऑकर करेगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जो के है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जो जिस मीडियम में रखा गया है, जिस मीडियम में दो चार्जेस को रखा गया है उसमें उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की क्या वैल्यू है वो दिखाए। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ मीडियम्स का हम लोग देख लेते हैं। पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं ई नॉट
इंटू के जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग ई आर के फॉर्म में भी दिखाते हैं, जो होता है एप्सिलॉन आर, जिसे हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट यानी कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी इंटू रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल्स टू परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, ठीक है। और मीडियम देखते हैं, उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू देखते हैं। वैक्यूम या फिर एयर में जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 1 होती है, वाटर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है, माइका में 6 होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, ग्लास में 5 से 10 होती है, और मेटल में इन्फिनिटी वैल्यू होती है, ठीक है। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, तो कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। F12 का मतलब क्या होता है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मतलब कि फोर्स 1 पे लग रहा है 2 के कारण, और F21 का मतलब होता है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, मतलब कि 2 पे कितना फोर्स लग रहा है 1 के कारण, चार्ज 1 के कारण, ठीक है। मान लीजिए कि दो चार्जेस रखे गए हैं पोजीशन वेक्टर्स पे, Q1, दो चार्जेस हैं Q1 है Q2, और उनके पोजीशन वेक्टर हैं R1 और R2, और इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑकर कर रहा है चार्ज Q1 और Q2 के बीच में, वो होगा F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2 वेक्टर का क्यूब इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 वो हो जाएगा F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 इंटू Q1 यहाँ लिख सकते हैं, या फिर Q1 इंटू Q2, दोनों सेम ही बात है, बाई R2 माइनस R1 का क्यूब, मॉडुलस का क्यूब इंटू R2 माइनस R1, ठीक है। तो एट द एंड हम कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिटेन कर सकते हैं, F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर R12, ये जो हो जाएगा वो डायरेक्शन वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। वेयर R12 इज द यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 और Q2, ठीक है। R12 जो है वो अपोजिट होगा R21 के, और इससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं F12 जो होगा वो निगेटिव ऑफ F21 के इक्वल होगा। तो F12 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर R12, देन R12 जो है वो माइनस R21 के इक्वल होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 इंटू Q1 R स्क्वायर R21, तो जो इक्वल हो जाएगा माइनस F21 के वेक्टर के इक्वल, ठीक है। R12, और अगर R12 लिखा हुआ है तो इससे समझ लीजिए कि किस पे फोर्स लग रहा है और किसके कारण लग रहा है, ठीक है, ठीक है। अगर हेयर एक Q1 Q2 चार्ज है, उनका पोजीशन वेक्टर R1 और R2 दिया हुआ है, और R1 की वैल्यू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप है, और R2 की वैल्यू x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप है। तो Q1 और Q2 के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे x1 y1 z1 और x2 y2 z2। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें पढ़ना है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें बताता है कि जो टोटल फोर्स एक्ट करेगा किसी चार्ज पे नंबर ऑफ चार्ज के द्वारा, वो सारे चार्जों के वेक्टर सम, सारे चार्जों द्वारा फोर्स इंडिविजुअल फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होगा। प्रिंसिपल ऑफ पोजीशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें यही कहता है। मान लीजिए किसी चार्ज Q पे Q1 Q2 Q3 Q4 नंबर ऑफ चार्जेस n चार्जेस फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका जो नेट फोर्स होगा चार्ज Q का, वो उन सारे चार्जेस के वेक्टर सम के इक्वल होगा, सारे चार्जेस के इंडिविजुअल फोर्सेस जो लग रहे हैं उनके वेक्टर सम के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ इस फिगर में आप अच्छे से देख सकते हैं Q चार्ज पे फोर्स लग रहा है इन सभी के कारण। तो मैग्नीट्यूड ऑफ, अगर देखिए दो इलेक्ट्रिक किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे दो अलग अलग चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं, जैसे Q1 और Q2 फोर्स लगा रहे हैं एक चार्ज Q पे, तो जो मैग्नीट्यूड होगा उनके रिजल्टेंट का वो इक्वल होगा, फोर्स इज इक्वल्स टू रूट अंडर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। जो फोर्स F1 लगा रहा है, चार्ज 1 लगा रहा है, और जो चार्ज 2 लगा रहा है, उन दोनों के स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा के इक्वल, जो और उन दोनों के बीच के एंगल के इक्वल होगा। एंड द फोर्स ऑफ डायरेक्शन इज गिवन बाय, और जो फोर्स ऑफ डायरेक्शन होगा वो
दिखाया जाएगा tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू F2 साइन थीटा बाई F1 प्लस F2 कॉस थीटा के। इसको आपको रिमेंबर करना होगा और इस फिगर से आप समझ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले टॉपिक के साथ हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।